नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश करता हूं अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत। तो भैया आज मैंने कहा चलो बेंगलोर जाने से पहले अपने बालों को कटवा लेते हैं, क्योंकि बेंगलोर में तो भैया लेते हैं 100 रुपये। तो इसलिए हमने यहाँ पर अपने जिससे हम परमानेंट भाई से बाल कटवाते हैं, मैंने कहा चल भाई लौंडे हमारे बालों को ज़रा सेट कर दे। और उसने हमारे बालों को छोटा कर दिया, क्योंकि ये हो रहे थे कुछ ज़्यादा बड़े, कर रहे थे परेशान। तो क्योंकि हमारे घर में हमारे सबसे छोटे बेटे लड्डू का है बर्थडे, तो हमने उसकी करनी है तैयारी। तो हमने कहा भाई बाल वाल कटवा लेते हैं, अपने आप को कर लेते हैं थोड़ा सा सेट। और उसके बाद बाल कटवाने के बाद हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पे, और हमने कहा अपनी गाड़ी में भी तेल डलवा लेते हैं, क्योंकि इसको बहुत घूमना है बाइक को। और अभी क्योंकि मैं बेंगलोर चला जाऊंगा कल, तो इसलिए गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवा के चले जाते हैं। कि बेटा यूज़ करता है इसको जाने के लिए, बेटी को स्कूल छोड़ना होता है, इधर उधर कुछ काम रहता है तो इसको यूज़ करता है। मैंने कहा भाई चलो इसकी टंकी करा देते हैं फुल। हमने कहा भैया इसकी टंकी को कर दे फुल, क्योंकि इसको भी एनर्जी की ज़रूरत, तो इसीलिए हमने इसकी टंकी को किया फुल। उसके बाद हम लड्डू को लेके पहुंच गए शोरूम में कि भैया इसका बर्थडे है, क्योंकि ये हमारे घर का सबसे छोटा बेटा है और बहुत ही प्यारा और बहुत शरारती है। हर एक के बर्थडे में ये बहुत इन्जॉय करता है, सबके बर्थडे में केक काटने में सबसे आगे रहता है और कहता है भैया मैं ही केक काटूंगा। तो इसने बोला कि भाई मुझे कपड़े पहनने हैं, और हाँ इसको कपड़ों का बहुत शौक़ है। तो और ये भैया बिना जूते पैंट शर्ट पहने कहीं जाता निकलता ही नहीं है, एकदम घर से भी स्कूल कहीं भी जाएगा टिप टॉप होके निकलता है इस लड़के को। फिर हमने कहा भाई इसको दिलाते हैं एक जोड़ी कपड़े। और भैया हम शोरूम पे आए और हमने कहा भाई पसंद कर ले अपने पसंद के जो तेरे को कपड़े चाहिए, फिर वो हम कपड़े दिलाएंगे इसको, क्योंकि इसके बर्थडे में हमने गिफ्ट भी देना है। तो हमने इसके लिए कपड़ों के लिए किया इंतज़ाम शोरूम पे। इसने भाई बहुत ही मासूम बन रहा है इस टाइम में देख के इस तरीके से, बाकी बहुत ही शरारती है और बहुत ही शरारती है। और फिर इसने ये कपड़े पसंद किए, इसने बोला बड़े पापा मैं तो ये वाले कपड़े लूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो लेना है ले लो, अभी बड़े पापा के पास बहुत पैसे हैं, पसंद करो और ले लो। और भैया उसके बाद इसने एक जोड़ी कपड़े ये पसंद कर लिए। और भाई इसी के साथ इसकी छोटी मोटी शरारतें चलती रहीं। इनकी शरारतों को हमने भी लिया एंजॉय और कपड़ों को कराया पैक कि भैया इसका कपड़े करो पैक, और पेमेंट करी। उसके बाद पहुंच गए एक मिठाई की शॉप पर। हमने कहा भाई लड़के का बर्थडे तो प्रॉपर तरीके से मनाते हैं। फिर अली हमने 1 किलो बालूशाही जो कि आई 2 डब्बों में, लग रही थी ज़्यादा, बहुत सारी यहाँ पे मिठाई थी। हमने कहा मिठाइयों का भी फ़ोटो दिखा देते हैं भैया, सबको खाएंगे नहीं तो कम से कम देख तो लें। तरह तरह की मिठाई थी, हमारे यहाँ की सबसे मशहूर दुकान है ये, और अनिल हलवाई शिव विहार चौराहे पर है। बहुत अच्छी दुकान, मतलब हाँ इस एरिया की सबसे बढ़िया तो कह सकते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। इसके छोले भटूरे बहुत ही मशहूर हैं, छोले भटूरे, समोसे, ब्रेड, पकौड़े। उसके बाद सुबह हमने लड़के को जगा दिया दूसरे दिन और पूछा भाई क्या तैयारी है। नहा धो के बिल्कुल तैयार था ये, इसको किया हमने बर्थडे विश। तो इसने बोला बड़े पापा मुझे चाहिए टॉफ़ी, क्योंकि स्कूल में टॉफ़ी देनी है। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, टॉफ़ी का भी तुम्हारा इंतज़ाम करेंगे टॉफ़ी बांटने के लिए। मैंने कहा भाई तुम पहनो कपड़े और मैं जाता हूँ मार्केट में। सुबह सुबह मैं गया फिर मार्केट। मैंने कहा बेटा जाओ आप स्कूल की करो तैयारी और मैं आपको दिलाता हूँ, आपके लिए लाता हूँ टॉफ़ी। उसके बाद मैं गया बाज़ार, वहाँ से लाया टॉफ़ी। और स्कूल जाने से पहले मैंने इसको 2 पैकेट दिए कि बेटा ये कह रहा पापा 1 लेके जाऊँगा। मैंने कहा नहीं 2 लेके जाओ और सबको डबल डबल टॉफ़ी दो। और भैया आज ये बहुत ही खुश है। फिर बता रहा हूँ आपको, ये सबके बर्थडे में बहुत इन्जॉय करता है और सबका बर्थडे में सबसे पहले केक काटने के लिए भगता है। और पूरा दिन, मतलब बिल्कुल आज ये इसका बर्थडे है तो 2 दिन से एकदम पागल हो रखा है ये अपने बर्थडे के चक्कर में। और ये हमारा तन्विक और लड्डू, ये दोनों बच्चे हैं। ये लड्डू छोटा है और उससे बड़ा तन्विक है। और इन दोनों को मैं स्कूल, जब मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं इनको दोनों को स्कूल छोड़ता हूँ और इनको स्कूल से लेके भी आता हूँ। तो मैंने कहा चलो बेटा, ये बड़े पापा के साथ दोनों बहुत खुश रहते हैं। हमने कहा भाई बैठो बाइक पे और आपको छोड़ कर आता हूँ स्कूल। और उसके बाद शाम को स्कूल से आने के बाद हमने कहा भाई केक लेने चलना है। ये तैयार हो गया और इसके साथ है ये प्रांजल
हमारा एक और बेटा, और उसके बाद हम दोनों चले गए शाम को सीधा केक की दुकान पे। मैंने कहा बेटा बैठो बाइक पर, और यहाँ से हम निकले केक की दुकान पे, और मस्ती करते हुए हमने चाबी ली और घूमते फिरते हमने भैया चलो केक की दुकान पे पहुँचते हैं। यहाँ से हमने की बाइक स्टार्ट, इनको बिठाया साथ में और आगे दुकान पर। दुकान पे हमने कहा भाई जो पसंद आए वो वाला केक लेते हैं। तो हमें जो है एक केक पसंद आया जो चॉकलेट वेनिला जो भी पता नहीं क्या नाम था उसका, बढ़िया सा केक था। मैंने कहा भाई ये वाला केक हमें दो। और दुकान के अंदर उसने कर रखी थी लाइट, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा था, छोटे छोटे मच्छर टाइप के कीड़े घूम रहे थे। उसने कहा भाई साहब, इसलिए मैंने दुकान लाइटें अंदर की बंद करी है। मैंने कोई बात नहीं बेटा, हमारे इसमें तू मच्छर मत फैला दियो, केक में प्रॉपर तरीके से इस पर नाम लिखवा है हमने लड्डू का। साथ में ली टोपी, एक लिया हमने एक पटाखा टाइप का जो होता है, और चक्कू, इसका जो केक काटने के लिए हमने चाकू लिया, और कैंडल, सबको किया पैक। हमने कहा बेटा और कुछ लेना है तो ले लो, आज तुम्हारे लिए सब कुछ खुला है। और भैया से करे, हमने कहा भाई चलो ठीक है। इन भैया को भी हमने अपने ब्लॉग में लिख रहा था शामिल, क्योंकि ये बोले भैया हमारी दुकान है, ये दुकान है भैया जौहरीपुर के अंदर मेन रोड पे, और चमन नाम से इनकी शॉप है जौहरीपुर में मेन रोड पर। चिंगारी वाली ले रही है। तो काफ़ी बढ़िया केक बनाते हैं, क्योंकि मोस्टली हम यहीं से अपना घर के लिए सारे केक बच्चों के इधर से लेके जाते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली पूरी बड़ी है। हम सारे बच्चों के जो भी हमारे बच्चे घर परिवार में जिसका भी बर्थडे हो रहता है तो सब केक हम मोस्टली तो यहीं से लेते हैं। उसके बाद इसकी टोपी लगा के और इसको बनाया हमने बर्थडे बॉय, बिठाया बाइक पे, केक लिया। मैं कहा चलो बेटा अब चलते हैं सीधा घर की ओर। और भैया यहाँ से हमने सबको ब्लॉग में लेके और पहुँच गए सीधा अपने घर आए तो पता लगा बेटे का फ़ोन आया हुआ है, OnePlus फ़ोन आया। मैंने कहा भाई बढ़िया, तुमने तो फ़ोन ले लिया। तो इसने दिखाया, इसने कहा देखो जी सबको हाई हेलो करके। इसने भी अपना फ़ोन किया चालू। तो ये भी बेटा हमारा भी ग्रेजुएशन कर रहा है, और इसके पास अपना फ़ोन है, लैपटॉप है, और मज़े कर रहा है, टाइम पास के साथ साथ मज़े कर रहा है। और साथ में फिर हमने किया बर्थडे की तैयारी, और अपना बेटे का लड्डू का बर्थडे मनाने के लिए सबको किया फ़ोन, नीचे से सबको बुलाया, और सब लोग कमरे में हो गए इकट्ठा, और लड्डू को केक के सामने बिठाया कि ले बेटा आज तू अकेला ही केक काट, क्योंकि बाकी जब किसी का बर्थडे होता है तो सबका केक काटने लग जाता है। और पापा जी को भी लिया ब्लॉग में, पापा जी ने साथ में केक कटवाया, आशीर्वाद। तो भैया अपने पापा जी के साथ, पोतों के साथ पापा जी बहुत इन्जॉय करते हैं, पोते पोतियों के साथ। और उसके बाद इसका केक काटने से पहले, और हमारी बिटिया ने भी इनका किया भैया तिलक, क्योंकि हमारे साथ हम तो यही करते हैं जी अपने परिवार में, घर में, कि बहनें भाइयों का तिलक करती हैं केक काटने से पहले। कुछ अपनी परंपराएं उनको हम मनाते हैं। मोमबत्ती वगैरह जो भैया जलाने का ज़्यादा हमें है नहीं, बच्चों को केक पसंद है तो इसलिए केक कटवा देते हैं। तो भैया केक काटने से पहले हमने कहा भैया सुनो, केक तो बाद में काटना है, पहले इसका टीका करेंगे। तो वेट किया गया भैया, इन्होंने कहा बहन जी का वेट करो, जब सिस्टर आएंगी तभी करेंगे। तो ये लड्डू का केक है, बहुत बढ़िया, जिसको भी लगा हो भाई, जिनको भी भाइयों को केक खाना है वो घर पे पहुँचे। और इसीलिए तैयारी के साथ इसको किया गया टीका। तो किट्टू ने करा लड्डू को टीका, प्रांजल देख और अपना तन्विक देख रहा था। दोनों बहुत सी बढ़िया तरीके से एक साथ रहते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं सारे बच्चे। हमारे घर में भैया 5 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 7 बच्चे हैं। हम 3 भाई हैं और 7 बच्चे हैं हमारे, और बहुत ही इन्जॉय से मज़े से मस्त रहते हैं सारे, फुल इन्जॉय करते हैं हम लोग। और पापा ने भैया इसको भी केक खिलाया और इसका केक काटा। और इसी की तरीके से हमने अपने बेटे का मनाया बर्थडे। इसने बोला पापा मेरे मुंह पे लगाओ केक। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, लगाते हैं, केक को करो मत नुकसान, बट फिर भी हमने कहा थोड़ा सा बच्चे के एंजॉय करने के लिए लगा देते हैं। तो भैया किस किस को ये ब्लॉग पसंद आए वो कमेंट्स कर कर ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें और शेयर ज़रूर करना भैया। जो भी ब्लॉग है भाई उसको शेयर, कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर किया करो। मेरा ये यूट्यूब पर भी मैं इसको डालता हूँ, यूट्यूब पर भी आप इसको देख सकते हो पूरे ब्लॉग को।
आपको बहुत मज़ा आए तो भैया ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को करता हूँ भैया समाप्त। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम। सभी भाई अपने एंजॉय से रहें, अपने बच्चों का भी इसी तरीके से बर्थडे मनाएं। और सभी को अगेन नमस्कार, जय श्री राम, बाय बाय।